जनसभा और ये बैठक आप लोग के बीच में इसलिए हो रही है कि हमारे जनसुराज के माननीय और सर्वोच्च नेता श्री प्रशांत किशोर जी ने और इनके पूरे टीम जितने भी माननीय और सर्वोच्च नेता यहाँ बैठे उन आप लोग की तरफ है। और इस बीच मैं एक छोटा सा बात ये रखना चाहता हूँ कि ये बैठक का मुख्य कारण ये है कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। ये तो सब लोगों को चुनाव का उम्मीदवार मैं श्री प्रशांत किशोर इनका डिमांड पूरे बिहार में है, लेकिन क्या करिए 100 सीट का डिमांड है, लेकिन इनका डिमांड सबसे ज्यादा हॉट सीट पर हो गया। आइए और लड़िया और भाजपा का शासन को उठान फेंकिए। इसीलिए भाजपा का तो प्रशांत किशोर अब आगे हमारे मैं आग्रह चाहूंगा कि अब दो शब्द माननीय श्री ललन सर रखेंगे आप लोगों के बीच अपना बात। यह सम्राट सरकार पर एक रेफरेंडम है। सम्राट सरकार जो पिछली रास्ते से मुख्यमंत्री बनाए गए, उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है ये आप जान लीजिए। ये सम्राट चौधरी जो हैं अपने को बुलडोजर बाबा कहलाना चाहते हैं, अपने को इनकाउंटर बाबा कहलाना चाहते हैं। इनके राज्य में मर्डर और रेप हो रहा है, इनके राज्य में कोई खुश नहीं है। ये एक जाति विशेष को टारगेट करके कहते हैं कि हरा गमछा वाले को मारो। शायद ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में कभी नहीं हुआ है। तो आप एक तरफ इनको देखिए और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी हैं, वो सारी जनता के आदर्श हैं। आज पूरा बिहार ही नहीं हमारे पूरे भारत की आवाज है। आज यदि सम्राट चौधरी के विरुद्ध कोई आवाज है, एक लीडर आवाज है, तो प्रशांत किशोर जी का है। प्रशांत किशोर जी ने उनके चार चरित्र और चेहरा को उजागर किया था कि ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद अपराधी हो वो अपराध क्या कंट्रोल करेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद भ्रष्टाचारी हो वो भ्रष्टाचार क्या कंट्रोल करेगा। केवल वो बड़ी बड़ी बात कहते हैं और अहंकार की बात करते हैं। तो अहंकार तो रावण का भी टूटा और इनका भी का भी अहंकार टूटेगा। बस आप लोगों के समर्थन की जरूरत है। ये आने वाले चुनाव को आप जो है साधारण चुनाव नहीं समझिए और भारी मतों से प्रशांत जी के पक्ष में वोट कीजिए, जिससे कि आपके यहाँ एक आवाज जो है, जो बिहार की आवाज है, वो बिहार के सदन की आवाज भी बने और इनकी आवाज जो है सभी आवाज पर भारी पड़ेगी। तो ये इसकी महत्ता समझिए और आप लोगों से यही अपील है कि आप सब जुड़िए जनसुराज से, लोगों को जोड़िए और लाखों की संख्या में वोट कीजिए, जिससे लोग जान जाए भाजपा की सरकार कि यहाँ पर प्रशांत किशोर आ गए हैं, जो जनता की आवाज हैं। कोई उस तरह के नहीं जो वोट खरीद कर आवाज बनना चाहते हैं। सारी जनता जो है, जहां मैं जा रहा हूं, पहले भी मैं गया था, लोग कहते थे यदि प्रशांत किशोर खड़े होंगे तो हम वोट देंगे। और आज सभी जो लोग कह रहे हैं कि केवल हमें प्रशांत किशोर चाहिए, ये जनता की आवाज को पहुंचाइए और सदन में जो है इनको स्थापित कीजिए, तब आप जो है देखेंगे कि बिहार कैसे आगे बढ़ता है। यही आपसे अपील है। हमारे लिए करना चाहूंगा सामान्य जनता को मैं किशोर जी की टीम की ओर से आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ आप लोग अपने लिए अपना मनोबल ऊंचा कीजिए। इस प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जोरदार ताली अपने लिए अपने लिए हम लोगों ने इसलिए बजाई है कि हम प्रशांत किशोर जी की इस मुहिम में हम शिरकत कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इसलिए हमारे लिए इस तरह पे वार्ड नंबर 30 के लोग हैं यहाँ, मैं वार्ड नंबर 29 से हूँ, मेरे पूरे रिलेटिव है यहाँ, रवि जी और तमाम ऐसे लोग हैं, नहीं तो पहचान लीजिएगा मेरा यहाँ मतलब बहुत घनिष्ठ संबंध है आप लोगों से। मैं श्रेयगार में रहता हूँ, लेकिन पूरी समस्याएं हमारी अगर बाकी की है तो हमारी समस्याएं कॉमन, जल जमाव की समस्या हो, गंदे जल का घर में आपूर्ति की समस्या हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उस समस्याओं का निदान
क्या 35 वर्षों में हो पाया? कोई विधायक हमारे घर में आके बोल पाए जिनको हमने चुन के सदन में भेजा था कि आप क्या की समस्या क्या है? कोई आए क्या? नहीं आए। कौन? प्रशांत किशोर जी। लेकिन प्रशांत किशोर जी प्रत्याशी बनने नहीं आए थे। प्रशांत किशोर जी पूछने आए थे कि आप पे अगर बहुत काबिलियत है, आप अगर किसी को नेता बनाना चाहते हैं तो आप बताइए, हम उनको सदन में पहुंचवाने के लिए मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हम लोगों ने बोला कि प्रशांत भैया आप प्रत्याशी बनिए, हमारा सपोर्ट आपको रहेगा। ऐसी बात हम लोगों ने कही और इसी का परिणाम है कि प्रशांत किशोर जी आज घर घर आ रहे हैं और हम लोगों के सामने अपनी समस्याओं को नहीं, हमारी समस्याओं को अगर कोई सदन में उठाने वाला एक बात शख्स होगा तो प्रशांत किशोर जी। लेकिन वो शख्स तब बन पाएंगे जब हम चुनाव में इनको जिताएंगे। तो पहली बात कि चुनाव में किसको जिताना है? प्रशांत किशोर। और दूसरा क्या है? वो नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन में प्रशांत जी अकेले चले जाएंगे तो क्या लगेगा कि विपक्ष वाले लोगों को कि प्रशांत जी के साथ लोग हैं? हम सभी जाएंगे इनके साथ और 30 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाकी पूर्व में जितने भी हमारे शासन हम लोगों पे किया है उनको यह जवाब देंगे कि हम प्रशांत किशोर जी के पक्ष में एकजुट हुए हैं। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी के बाद जितने भी हमारी समस्याएं पूरी जनता यहाँ की पीड़ित है, लेकिन अपनी बातों को हम लोगों ने आज तक दबाया है, उठाया नहीं। लेकिन एक बाहर का व्यक्ति नहीं जो कभी राजनीति में लोगों को विधायक और एमपी बनाते थे, वो आज प्रत्याशी के रूप में नहीं, हमारे घर के बेटे के रूप में और हमारे सुख दुख में साथी बनने के लिए आए हैं। हम सब सहयोग करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जोरदार तालियों के साथ प्रशांत किशोर जी से बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। इस प्रांगण में हम पहले भी आए हैं और जैसा मनीष भाई बता रहे थे, ये खोजने आए थे कौन ऐसा बांकीपुर में आदमी है जिसको खड़ा किया जाए जिससे कि चुनाव जीता जा सके। और यहीं पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बैठक हुई थी। लोगों ने कहा भैया हम लोग बिगरापुर से सब चाहते हैं कि आप ही खड़े हुई, हम तो चुनाव लड़ते नहीं है, विधायक सांसद बनने का कोई सपना लेकर हम नहीं आए। आपका सवाल होगा भाई आप काहे खड़ा हैं, जब विधायक बनना ही नहीं है तो क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि ये विधायक का चुनाव है ही नहीं। आप इस बात को समझिए, ये जो चुनाव है विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में ऐसी परिस्थिति है कि आपके वोट से ये तय होगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक बार अगर क्योंकि अभी सरकार चुना गया एनडीए का भाजपा का, तो अब 4 वर्ष उसको आप हटा नहीं सकते। कितना भी आप भाषण दे लीजिए, कितनों भी धरना प्रदर्शन कर लीजिए, कोई अगले 4 साल तक भाजपा का एनडीए का सरकार हटा नहीं सकता। लेकिन उस सरकार के मुखिया के तौर पर एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी सम्राट चौधरी, जिसको भाजपा ने ऊपर से थोप दिया है, इनको हटाने का रास्ता इस उपचुनाव से जाता है। अगर यहाँ किसी भी तरीके से हम लोग भाजपा को हरा दें तो आपकी हमारी जरूरत नहीं है। भाजपा का नेतृत्व खुद से इनको हटाएगा, क्योंकि वो सोच लेगा, जान जाएगा कि जिस बांकीपुर को 40 वर्ष में बांकीपुर की जनता ने भाजपा को नहीं हराया, अगर वहां भाजपा हारेगी तो उनको अपने आप इस बात का समझ होगा कि सम्राट चौधरी को बिहार का जनता उनका विरोधी नहीं, भाजपा के समर्थक भी उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाई एक मुद्दा है, अगर सम्राट चौधरी को पद से हटाना है, इतने मत से इस बार इनको हराया जाए कि भाजपा मजबूर हो जाए इनको हटाने के लिए। दूसरी बात, जो आप देख रहे हैं भाजपा का अहंकार कहता है बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीतेगा। ये अहंकार इनका है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीतेगा। लेकिन आप लोग की ताकत देखिए, हमारा कोई संगठन नहीं है। बिहार में लोग कहता है जात देख के वोट होता है। बिगरापुर के यादवों को हमने पूछा, अरे भाई आप तो राजद के वोटर हैं,
तेजस्वी जी कल आ जाएंगे तो आप बदल जाइएगा। लोगों ने हमको कहा भैया 12 को यादव कलर का मारा गया है, कोई बचाने नहीं आया। प्रशांत किशोर आप ही बोले हैं सम्राट चौधरी का, आपकी बात हमने मानी है। अब आपका बारी है, इसके बाद फिर हमारा बारी आएगा। आप यहाँ भाजपा को पटकने में अपनी ताकत लगाइए। जो आदमी ने इनकाउंटर कराया है, न सिर्फ ये हटेंगे, इसके बाद जो दूसरा आएगा उसको भी जीवन भर का भय रहेगा। कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा बिहार में ये कहने का कि जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, धर्म देखकर मारो। ये भाषा, ये प्रवृत्ति रुक जाएगी। इसलिए हम खड़े हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि भैया पूरी ताकत से इनको हराने के लिए दांव लगाइए। 30 वर्ष से नहीं आ रहे। एक और बात समझ लीजिए, बहुत सारे साथियों ने कहा भैया ईवीएम का क्या होगा, वोट देते हैं कहीं चला जाता है कहीं। तो हम आपको बता रहे हैं, आप मान के चलिए कि हर बूथ को 100 को वोट ईवीएम से लूटा जाएगा। 100 बूथ से 100 वोट लूटा जाएगा, मतलब कम से कम 20-25 हजार वोट भाजपा ईवीएम से प्रशासन के माध्यम से लाएगी। तो हम लोग को कम से कम मार्जिन 50,000 करना है, ताकि अगर ईवीएम से 20,000 वोट लौटा भी जाए तो भी चुनाव नहीं हारेगा। इसलिए एक आदमी को चुनना है, विधायक नहीं चुनना है। सम्राट चौधरी ने जो भी 3 महीना 4 महीना में किया है उसका हिसाब सूद समेत इनको वापस करेंगे। अगर एक बार ये पैर जमा लिया, ये आदमी, इस तरह का आदमी अगर पैर जम गया, इसका तो 4 साल यहाँ तांडव होगा। यही मौका है इनको पटकने का। सब लोग एकजुट होइए, और सिर्फ एक जात का, एक धर्म का, एक पार्टी से नहीं होगा। आप भी सुन रहे होंगे, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सब लोग एकजुट हुआ है। सब लोग चाहता है कि इस बार इनको पटका जाए। तो मेरा आपसे आग्रह है, आपका एक मुश्त वोट है, यहाँ से आप हवा बनाइएगा। आप बाकीपुर का अंतिम छोर हैं, यहाँ से आप हवा बनाइएगा, पूरा विधानसभा पलटेगा। आपसे फिर से अनुरोध कर रहे हैं, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। ये मोदी जी के बॉस का चुनाव है। मोदी जी ने खुद कहा कि हमारे बॉस है नितिन नवीन, तो नितिन नवीन का चुनाव है, नितिन नवीन का चुनाव है। अब उस चुनाव से आपकी ताकत देखिए। भाजपा का विधायक प्रत्याशी भाग गया, आज तक दूसरे दल का नेता भागता था। ये पहली बार हो रहा है कि भाजपा का प्रत्याशी भागा है। वो हमारे डर से नहीं भागा है, जन स्वराज के संगठन के डर से नहीं भागा है, वो तो है ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग तो नया पार्टी है, ये आपके डर से भागा है। और आपके साथ कितने लोग इस डर को कायम रखना है, इस डर को कायम रखना है। और 30 तारीख को हर हालत में सुनिश्चित करना है कि इनको जब हम लोग पटक दिए हैं, दाव लग गया है, अब खाली उठा के पटकना बाकी है। दाव लग गया है, लोग समझ गए हैं। इस बार जाति, धर्म, दल और नेता को छोड़कर एक सूत्री प्रोग्राम है कि बिहार को सम्राट चौधरी से मुक्त कराना है। सब लोग तैयार है? विग्रहपुर के बारे में अभी भी लोग हमको यही कह रहा है, भैया लास्ट में आपके यहाँ एक दिन खाली आएंगे, आपके यहाँ एक दिन आएंगे, आपके गांव में घर घर चल लेंगे, लोग से मिल लेंगे, लेकिन बाकी जिम्मा अब आपका है। अब 30 तारीख तक आपको करना है, गाँव में हमको आना है, आएंगे एक दिन जरूर। किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, भरोसा दिला के जा रहे हैं। आप विग्रहपुर से जिताइए, बाकीपुर से जिता कर अगर नहीं दिए तो फिर आपसे कभी जीवन में वोट मांगने नहीं आए। एक मिनट बैठ जाइए, चाय पीजिए। चाय पहले पीजिए।
ठीक है सम्राट का हिसाब कीजिए आप लोग। आपसे वोट भैया भैया भरोसा रखिए हमेशा लौ जलाने वाले लोग बिल्कुल बहुत साफ करें, बहुत मेहनत की है। इस तरह के लेकर के इस तरफ का जो है कि नहीं, भैया यही यहाँ पे इंतजार किया। जितना हो सकेगा आशीर्वाद बना रहे।